हेलो मेरे सुंदर मून्स। हाय डायन। इट्स डियोनी। हेलो माइम। मीमस, मेरा नाम है मीमस। हेलो मून, तुम्हारा नाम सैलेड जैसा साउंड करता है। इन सैलेड और सैलेड में बहुत फर्क है। ठीक है, मानता हूँ, थोड़ा बहुत लगता है। और बाकी मून्स को भी मेरा हेलो। एक मिनट, ये टाइटन का है। टाइटन, टाइटन। हाँ, इसे तो ये नाम याद ही रहेगा ना। टाइटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सैटर्न, मैं बस बाकी के प्लैनेट्स को देख रहा था। अब चलो भी, मैं अपने सभी 83 मून्स को जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, अब क्योंकि सब आ चुके हैं, मेरा नाम है सैटर्न। हमें पता है कि तुम कौन हो। ठीक है, ये थोड़ा अजीब है पर मुझे अभी पता चला कि मेरे ये खूबसूरत रिंग्स यानी ये छल्ले मेरे पुराने मून्स के मलबे से बने हैं। क्या ये सच कह रहा है? ये हमें ये सब क्यों बता रहा है? यकीन मानो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट हूँ और तुम मेरे छोटे मोटे मून्स हो। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सबको एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। तो अगर तुम सभी मून्स मुझे माफ कर दो तो हम साथ मिलकर रह सकते हैं और मैं तुम्हें कभी तबाह नहीं करूँगा। यानी हम तुम्हें माफ कर दें या तुम हमें मार दोगे? ये प्यार है या धमकी? मेरा मतलब ये नहीं था इंसलाडा। मेरा नाम है इंसेल। बस बहुत हुआ। बेशक हम तुम्हें माफ कर रहे हैं सैटर्न। थैंक यू टाइटन, तुम सबसे बेस्ट हो। वैसे बाकी सभी मेरे फेवरेट हैं। अब मुझे हल्का लग रहा है। तुम्हारे लिए उसे माफ करना आसान है ना, क्योंकि तुम उसके फेवरेट जो हो। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम बस मून्स हैं। और वो भी सैटर्न के 83 मून्स में से एक। दोस्तों छोड़ो ना, हमारी किस्मत में यही है। चलो। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम एस्टेरॉयड बेल्ट में रहने वाले अजीब से प्लेनेट हो ना? क्या? नहीं, मैं कोई प्लेनेट नहीं हूँ। मैं तो सैटर्न का मून टाइटन हूँ। क्या तुम एक मून हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक मून के हिसाब से तुम काफी बड़े हो। मतलब प्लूटो से काफी बड़े तो हो सकता है कि मरकरी से भी बड़े हो। खैर, इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं तो बस यहाँ एक मिनट, क्या वो एटमॉस्फेयर है? ओह काश मेरे पास भी ऐसा सरफेस होता। मून, तो मैं कह रहा था कि सॉरी, ज्यादा हो गया। तो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। आखिरकार तुम अर्थ के मून जो हो। अब समझा, तुम्हें अर्थ में दिलचस्पी है। मतलब किसकी नहीं है? उस पर जीवन मुमकिन है और वहाँ पर तो पानी भी मौजूद है। थोड़ा अलग तो है ही, लेकिन हम सभी भी तो अलग अलग हैं। सबकी अपनी अपनी खासियत। क्या तुम मुझे अर्थ से मिलवा सकते हो प्लीज? सैटर्न को पता चल जाएगा तुम वहाँ नहीं हो। सैटर्न के 83 मून्स हैं, उसे पता लगने में टाइम लग जाएगा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक्स, तुम वाकई में बेस्ट हो। जल्दी मिलते हैं। हाँ, हेलो अर्थ। मून, जब मैं पत्ते खेल रहा हूँ तो मुझे तंग मत किया करो प्लीज। मुझे माफ कर दो, दरअसल आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और कैसे हो अर्थ? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या तुम एक प्लेनेट हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हर किसी को मैं प्लेनेट ही क्यों लगता हूँ? नहीं, मैं एक मून हूँ और मेरा नाम टाइटन है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। तुम सैटर्न के फेवरेट मून हो ना? वो तुम्हें क्या बुलाता है? वो मिडिल अर्थ। रुको, क्या? अब वो इसका ऐसा नाम क्यों रखेगा? वो इसलिए क्योंकि टाइटन के पहाड़ों का नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक के मशहूर पहाड़ों के नाम पर रखा गया है। ओह, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। लेकिन ये नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि तुम दोनों ही पत्थरों से बने हो और तुम में एटमॉस्फेयर और वोल्केनोज हैं। वोल्केनोज? देखने में तो ये बहुत ठंडा लग रहा है। बर्फ के वोल्केनोज। ये तो सुनने में भी कूल लग रहा है। क्या? कुछ भी। अब बर्फ लावा से कूल कैसे हो सकती है? अब कूल तो बर्फ ही होती है ना। खैर, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ तुम दोनों पर ही नदियाँ और झीलें हैं। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ? ओह, तो क्या इस पर मेरी तरह ओशियंस भी हैं? हाँ, इसकी सतह के नीचे, और वो महासागर पानी से ही बने हैं, इसलिए इस पर भी जीवन मुमकिन हो सकता है। बस बहुत हुआ। ये बस एक मून है और इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। क्या यार अर्थ, इतना क्यों भड़क रहे हो? नहीं, मून को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर इन्हें भी लगेगा कि ये भी हमारी तरह प्लैनेट्स बन सकते हैं। हे सो टाइटन, क्या चल रहा है? मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। आहा, तो कैसा लगा मुझसे मिलकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इसे क्या हो गया? यह है
रॉथस्टार लॉग 456। फिलहाल मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस कर रहा हूँ। काफी समय से मुझे सार भी दिखाई नहीं दिया है और जिस तरह से हमारी पिछली मुलाकात थी, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मुझे दिखे। खैर सच कहूँ तो मुझे इन बात करने वाले प्लैनेट्स की आदत सी पड़ गई है। वो बस कभी कभार मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम एस्ट्रोडूड हो ना? हाँ। मैं टाइटन हूँ, सैटर्न का मून। अच्छा, पर तुम यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्यों छुपे हुए हो? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सैटर्न मुझे ढूंढ ही रहा होगा। मुझे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, ठीक है, सब्र से काम लो। बस इसके सवालों के जवाब दो, थोड़ा हंसो और बस हो गया। तुम ये कर सकते हो। ठीक है टाइटन, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? सच में? प्रॉमिस ना? हाँ प्रॉमिस पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सतह के भीतर घुप अंधेरी की गहराई में महासागर तक जाओ और वहाँ जीवन की तलाश करो। क्या? मुझे लगा था कि मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर तुम ये कर सकते हो। सुनो, काश मैं मदद कर पाता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। तुमने प्रॉमिस किया था। आई एम सॉरी टाइटन, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे रास्ते में हो। मुझे पता है। मुझे अभी याद आया कि मैं अपना स्पेस वॉलेट भूल आया हूँ। तो क्या सोचा है तुमने एस्ट्रोडूड? कंप्यूटर, टाइटन पर मेरे जिंदा रहने के क्या चांसेस हैं? क्या तुम सच जानना चाहते हो? ये वीनस से तो बेहतर ही है। वीनस पर तो मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन यहाँ कोई जानलेवा रोबोट्स नहीं है। ओहो, चलो ये तो राहत की बात है। लेकिन यहाँ जानलेवा एलियंस हो सकते हैं। कंप्यूटर, क्यों डरा रही हो मुझे? ये सब करने के लिए धन्यवाद एस्ट्रोडूड। हाँ, मुझे खुशी है कि कोई प्लैनेट मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हाँ, इस बार एक मून कर रहा है। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। हाँ। कंप्यूटर, यहाँ सब कुछ इतना ऑरेंज ऑरेंज क्यों है? यहाँ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोकार्बन पार्टिकल से बना है। क्या बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सोलर सिस्टम के एक मून का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है। कमाल की बात है। ये अर्थ के मुकाबले 1.6 टाइम्स डेंसर है। तुमने सुना कि नहीं टाइटन, हमारा एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं वीनस के मौसम को मिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें एक नया सूट चाहिए? दे दो। ओके, तो आगे का क्या प्लान है कंप्यूटर? ओशियन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। किसी गुफा से क्या? नहीं, एक टाया पियर से। अब ये क्या होता है? बर्फ का ढेर जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ठीक है, टाइटन की सतह की जियोलॉजी जानने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। ओशियन तक पहुंचने के लिए हमें 60 माइल्स तक सतह और बर्फ की परत को पार करना होगा। 60 माइल्स? तुम्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अपने नए सूट के कारण शायद तुम ऐसा कर पाओ। ठीक है, मैं मेरा मतलब डायपर ढूंढता हूँ। हेलो टाइटन। ओह, हेलो एस्ट्रोडूड, यहाँ नहीं है क्या? मैं तो तुमसे ही बात करने आया था। मुझसे? अच्छा, जो हुआ उसके कारण? हाँ, वही बात करनी थी। मुझे पता है कि अर्थ बहुत रूड था, पर उसकी बात का बुरा मत मानो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि अर्थ ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि मैं सिर्फ एक मून हूँ और मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए? हाँ। तो तुम्हें लगता है अर्थ ने ये सब ऐसे ही कह दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से अर्थ घबरा गया था। उसे गर्व है कि उस पर जीवन है, लेकिन इसकी वजह से उसे नुकसान भी हुआ है। मुझे लगता है कि वो ये सुनकर हैरान हो गया होगा कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, पर कोई गलत कदम मत उठाना। टाइटन, ए टाइटन! अरे, ये तो एस्ट्रोडूड की आवाज है। कहाँ है वो? एस्ट्रो कौन? एस्ट्रोडूड। वो छोटा सा पृथ्वीवासी स्पेसशिप में घूमता रहता है। हेलो टाइटन, मेरी आवाज आ रही है? क्या वो तुम्हारी सतह के नीचे है? अर्थ के मून, अपने काम से मतलब रखो, समझे? अरे रुको तो सही। जवाब नहीं दे रहा है। अब हम डायपियर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? बस एक। अरे, अब ये कहाँ से आ गई? मैंने इसे 3D प्रिंट किया है। तो मतलब कि मैं पत्थरों और बर्फ के नीचे 60 माइल्स से ड्रिल करूंगा? हाँ, या तो ये करो या फिर तुम्हें टाइटन को हराना होगा।
ऐसा करने से मैं बन जाऊंगा ज़ूस। तुम्हारे ये जोक्स मेरे डेटा से परे हैं। मैं सेंस ऑफ ह्यूमर ही कहाँ है? आउच! क्या एस्ट्रोडूड मेरी सतह में खुदाई कर रहा है? आहा, तुम्हारी बात सुन ली मैंने। ठीक है। एस्ट्रोडूड ये जानने में मेरी मदद कर रहा है कि क्या मेरी सतह के नीचे भी जीवन है। क्या वो खुद से ऐसा कर रहा है? खैर, हाँ भी और नहीं भी। हे, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तुम नाराज हो, पर ये तो गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम। तुम यहाँ इतनी दूर तक सिर्फ अर्थ की बातों के लिए माफी मांगने क्यों आए हो? बताओ। देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरी बात थोड़ी ना हो रही है। क्या अर्थ सच में तुम्हारा दोस्त है? एक बार ध्यान से सोचो। हाँ, हम दो दोस्त हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि अर्थ ने तुम्हारे साथ पत्ते खेले हो। जब देखो वो अपनी तारीफ करता रहता है और तुम पर गुस्सा होता रहता है। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? एस्ट्रोडूड को जाने दो, वरना किसी और के साथ लौटूंगा। कितना नीचे। रुको एस्ट्रोडूड, ट्रेन ज्यादा गर्म हो रही है। क्यों मजाक कर रही हो? वाओ, टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। मैं सच में यहां पहुंच गया। टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। वाह, ये तो कमाल है। खूबसूरत है ना? हाँ। और हाँ, तुम्हारा ये सूट 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगा। और तुम भूलो मत कि एक विशाल मून ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। इसलिए जल्द ही काम पर लग जाओ। समझ गए ना? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं जा रहा हूँ। एस्ट्रोडूड, कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो कुछ बोलो। टाइटन, मैं यहाँ हूँ। तुम पत्थरों और बर्फ में 60 माइल्स नीचे हो। तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुँचेगी। ओह सॉरी, मुझे तो टॉकिंग प्लेनेट से बात करने के रूल्स पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा भी है। एक बात बताओ, अगर यहाँ लाइफ है भी तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? मैं एक स्कैन कर रही हूँ, वहीं रुको। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे मूवमेंट दिखाई दी, उस तरफ जाओ। मार्स, हे, अर्थ कहाँ है? अपने ऑर्बिट में ही होगा ना। तुम अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना? नहीं, क्या हो गया? दरअसल बात यह है कि टाइटन काफी नाराज है और वो एस्ट्रोडूड को अपनी सतह के नीचे जीवन ढूंढने के लिए फोर्स कर रहा है। तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है। टाइटन ऐसा कभी नहीं करेगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो खुद चल के देख लो वो क्या कर रहा है। सॉरी अर्थ के मून, बाय बाय, सी यू सून। ठीक है। मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। ये प्रेशर के कारण है। मैं पहली बार पानी में नहीं उतरा हूँ। तुम नर्वस हो, है ना? नहीं, मैं तो बस एक मून पर लाइफ ढूंढने के लिए उसके ही ओशन में उतर आया हूँ जहाँ मुझे समुद्री राक्षस भी दिखाई दे सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। पक्का ना कंप्यूटर? चिंता की बात तो ये होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ के अलावा भी जीवन संभव है, या जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ अकेले ही हो। कंप्यूटर, तुम्हारी ये प्रोग्रामिंग किसने की है? शांत रहो, हिलना मत। क्यों? वो हमारी तरफ आ रहा है। अर्थ, अरे देखो, मेरा मून आया है। देखो तुमने सब गड़बड़ कर दिया। टाइटन को तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी और अब वो मून अब बस बहुत हुआ। एक्सिस में रहने के लिए वीनस मेरी हेल्प कर रहा है, समझे? हाँ, और अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वीनस, ये बेस्ट फ्रेंड कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, समझ गया। देखो अर्थ, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पृथ्वी वासियों की परवाह है और फिलहाल एस्ट्रोडूड की जान खतरे में है, तो तुम्हें। हाँ, मुझे। तुमने इसकी बात सुन ली ना, अब जाओ यहाँ से। कंप्यूटर, मैं बेहोश होने वाला हूँ। क्या तुम मुझे? वो यही है। कहाँ? ओह, ये तो बस बर्फ है। तुम
घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहा, मैं खुश हूँ कि ये समुद्री राक्षस नहीं है। लगता है मैं यहाँ अकेला ही हूँ। मैंने तो कहा ही था। हाँ, एक सेकंड, वो क्या है? ये तो एक सिलिकॉन बेस्ड ऑर्गेनिज्म है। ऐसे हालातों में सिर्फ इसके जैसा ही कुछ सर्वाइव कर सकता है। लगता है जीवित रहना भी एक कला है। हेलो नन्हे दोस्त। तुम कितने प्यारे हो। क्या तुम रो रहे हो? थोड़ा इमोशनल हो गया। टाइटन, अरे नहीं, तुमने अभी तक एस्ट्रोडूड को बाहर नहीं आने दिया, क्यों? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो मेरी मदद कर रहा और है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं किसी को लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुमने सुना टीमोस? उसने हमें नजरअंदाज कर दिया। हाँ फोबोस, मैंने सुना। मेरे कान में चिल्लाओ मत। तो ये तुम्हें लाया है? तो तुम्हें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल प्लैनेट्स ही शक्तिशाली और खतरनाक हो। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड, तुमने क्या कहा? यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। अब तक हमें यही लगता था कि हम मून्स कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं लगता कि इतने लंबे समय से हमें कम आंका जा रहा है? क्या? अरे तुम इसकी बातों पर मत जाओ। पिछली बार अर्थ ने हमें एस्ट्रॉइड्स कहा था। हाँ, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था। बुरा तो लगना ही था, लेकिन ये सच नहीं है। तुम दोनों मेरी बात सुनो। हाँ, हम सुन रहे हैं। तुम दोनों मेरी मदद करने आए थे। चुप करो अर्थ के मून, अपनी दादागिरी बंद करो। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अर्थ का मून कहना बंद करो। डार्क साइड, अब तुम्हारी बारी, आओ। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। सुनो टाइटन, शायद मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्रैश होकर काफी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ ठीक है, मैं उस पृथ्वीवासी को जाने दूंगा। आसानी से मान गया छोटे। वाह, तुम्हारी पर्सनालिटी में दम है। पर एस्ट्रोडूड तो मेरी सतह के नीचे है। तो फिर उसे बाहर निकालो। क्या ऐसा मुमकिन है? मुझे क्या पता। खैर, कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है कि टाइटन हमें बाहर फेंकने वाला है। वो ऐसा कर सकता है क्या? एस्ट्रोडूड, तुम ठीक हो ना? लगता है ये टाइटन को प्यारा हो गया है। प्यारा तो मैं हूँ और जिंदा भी हूँ। चलो, शुक्र है। तुम्हें ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए, समझे? चलो चलते हैं यहाँ से। रुको, बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? क्या टाइटन, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे गहरा और अंधेरे से भरा ओशन मिला, और सच कहूँ तो मुझे वहाँ एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी मिला। हाँ? क्या मुझ पर जीवन है? मून्स पर भी लाइफ पॉसिबल है? खैर, ऐसा संभव तो है, लेकिन तो अब क्या? मुझे नहीं पता। शायद समय आ गया है बदलाव का। टाइटन, कहाँ जा रहे हो? टीमोस, चलो चले। बाय बाय अर्थ की मून। मुझे चिढ़ाओ मत। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ठीक है। चलो, शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। मुश्किल से ही। मुझे लगता है कि मैं ये मिशन जारी रखूंगा। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। हेलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों।